बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सहीह अल बुखारी किताबुल वुज़ू बाब अल तख़फ़ीफ़ु फ़िल वुज़ू यानी हल्का वुज़ू करना। हदीस नंबर 138। सुफियान ने अमर से रवायत करते हुए बतलाया, उन्होंने कहा, कुरैब ने मुझे बतलाया, उन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए यहाँ तक कि आप गहरी सांस लेने लगे। फिर इसके बाद आपने नमाज पढ़ी और कभी सुफियान ने यह कहा कि आप लेट गए यहाँ तक कि आप गहरी सांस लेने लगे। फिर आप उठे और नमाज पढ़ी। नीज़ सुफियान ने यही हदीस हमें कई बार अमर से रवायत करते हुए बतलाई। अमर ने कुरैब से, कुरैब ने हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत की। उन्होंने कहा, मैं अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक रात रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सो गए। जब कुछ रात गुजार ली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और एक मशकीज़े से जो कि लटका हुआ था पानी लेकर हल्का सा वज़ू किया। अमर ने इस वज़ू को हल्का और मुख्तसर बतलाया। आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। मैंने भी उसी तरह वज़ू किया जैसा कि आपने वज़ू किया था और फिर आपके बाईं तरफ खड़ा हो गया। सुफियान ने कभी यूँ कहा कि आपके शुमाल की तरफ, तो आपने मुझे हटाकर अपनी दाईं तरफ कर दिया। फिर आपने जितनी अल्लाह ने चाही नमाज पढ़ी। इसके बाद आप लेट गए और सो गए यहाँ तक कि आप गहरी सांस लेने लगे। फिर मुअज्जिन आपके पास आया और उसने आपको नमाज की इत्तला दी तो आप उठकर उसके साथ नमाज के लिए गए और नमाज पढ़ी और वज़ू न किया। हमने अमर से पूछा, बाज़ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख तो सोती थी और आपका दिल नहीं सोया करता था। अमर ने कहा, मैंने उबैद बिन उमैर को कहते सुना कि अम्बिया की ख्वाब वही होती है। और इसके बाद उन्होंने ये आयत पढ़ी, इन्नी अरा फिल मनामे इन्नी अज़बहुक अस्साफ़ात 103। यकीनन मैं सोते में देखा करता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। इस हदीस की तशरीह में लिखा है कि बाज़ लोग जो वज़ू करने बैठते हैं तो वसवसा की वजह से आज़ा को बार बार धोते हैं यहाँ तक कि इमाम तो नमाज से फ़ारग हो जाता है मगर उनका वज़ू ख़त्म नहीं होता। ये दूसरी हिदायत है वहमियों के लिए। इस बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पेश की गई है। वज़ूअन खफ़ीफ़ा से ये मुराद नहीं कि अधूरा वज़ू करते, बल्कि जल्दी से फ़ारग होना मुराद है। युख़फ़िफ़ुहु उमरन व युक़ब्बिलुहु यानी अमर बिन दिनार बिनार करते थे कि आपने आज़ा को आहिस्ता आहिस्ता धोया, ज़ोर से नहीं मला और 3-3 बार नहीं धोया बल्कि एक ही बार पर कफ़ायत की। ख़ास हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है और ज़रूरत के वक्त मसलन जब पानी कम हो या बदन पहले ही अच्छी तरह साफ़ हो या वक्त तंग हो तो एक बार धोने पर इक्तफ़ा किया जा सकता है। नफ़क़ा का तर्जमा खराटे लेना नहीं बल्कि हल्की नींद या ऊँघ में बाज़ वक्त जो सांस गहरी हो जाती है इसको नफ़क़ कहते हैं, जिसमें एक खफ़ीफ़ सी रबूदगी तारी होती है और मुंह से फूंक सी निकल जाती है जिससे इंसान बसा औक़ात चौंक पड़ता है। ऐसी हालत में बाज़ वक्त होश भी कायम होता है। अलावा ज़ी अम्बिया की हालत ज़िक्र इलाही में दायमी इस्तग़राक़ की वजह से बिल्कुल निराली होती है। नींद की हालत में भी वो गाफिल नहीं होते। इसी वजह से सुफियान बिन उयैनिया ने अमर बिन दिनार से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ बयान करते हैं कि आपकी आँख तो सोती थी मगर दिल नहीं सोता था। तो उन्होंने जवाब में इनकार नहीं किया बल्कि तायीद की और बतलाया कि इसी कल्बी कैफियत की वजह से अम्बिया की रोया भी वही की एक तजल्ली होती है जिससे वो एक लम्हे के लिए भी खाली नहीं होते। इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
خواب کو قطعی حکم سمجھا۔ یہ بات دوسروں کو حاصل نہیں ہوتی، اس لیے ان کو اس خاص حالت پر اپنی حالت کا قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے ضمناً یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نیند فی ذات ہی ناقص وضو نہیں، بلکہ در حقیقت وضو ٹوٹنے کا اصل سبب وہ غفلت ہے جس کی وجہ سے سونے والا نہیں جانتا کہ حدث کی حالت پیدا ہوئی ہے یا نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔